नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और LUCC जो चिट फंड कंपनी है उसका अब नया कारनामा उसके कर्मचारियों का सामने आ रहा है। घनसाली में हम हैं और यहाँ पर जिस तरह से करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार लोगों को बनाया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। अब उसके बाद जब पैसा वापस लोग अपना मांग रहे हैं तो धमकाने का एक सिलसिला जो है शुरू हो चुका है घनसाली में। तो घनसाली में जो महिलाएं हैं, जो एजेंट हैं, उनका आरोप है कि जो ब्रांच मैनेजर है वो उनको अब पैसा वापस मांगने पर धमकी दे रहे हैं, कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहे हैं। उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांटने में लगा है। ये प्रोसेस जो है घनसाली में शुरू हो चुकी है। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि LUCC जो कोऑपरेटिव संस्था थी, इसके जो मुख्य संचालक थे समीर अग्रवाल, वो जो है दुबई में है, छिपे हुए हैं। और भारत में तमाम जगहों से जो करोड़ों रुपए है उसकी जो है धोखाधड़ी की शिकायतें जगह जगह पूरे भारत में मिल रही हैं। और तमाम जगह पर लोग जो अपना पैसा वापस पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो है अगर बात करें तो JS बिष्ट और उर्मिला बिष्ट ने इस LUCC जो सोसाइटी इसको लेकर के आए, लोगों को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अकेले घनसाली की अगर हम बात करें, घनसाली एक छोटी सी विधानसभा, एक तहसील, जहां से सूत्र ये बता रहे हैं कि करीबन 10 करोड़ रुपए यहां लोगों को चूना लगाया गया है। और अब जब लोग पैसा वापस मांग रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि वो अपनी आवाज ना उठाएं। आखिर ये हो क्या रहा है? और घनसाली में बड़ी बात यह है कि अक्टूबर माह में जब पूरे देश में इनकी ब्रांचें बंद हो गई थी तो घनसाली में इनकी ब्रांच तब भी चल रही थी। तब भी जो है यहाँ पर लोगों को लगातार कलेक्शन लोगों से किया जा रहा था, पैसा जमा कराया जा रहा था। आखिर वो पैसा ब्रांच जब लेन देन बंद हो चुका था, तमाम जगह से जो कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए थे, उसके बाद वो पैसा जमा करके आखिर कहां उसको लगाया गया। और करोड़ों रुपए की जो 10 करोड़ रुपए की जो बताई जा रही है, घनसाली और चमियाला दोनों जगह जो देनदारी करीबन है, वो पैसा आखिर अब कहां से वापस आएगा, लोगों को उनका पैसा कैसा मिलेगा? और लोगों को धमकाया उल्टा जा रहा है। तो तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं और इन सोशल मीडिया में तमाम धमकियां लोगों को मिल रही हैं, जो आवाज उठा रहा है। क्या हो रहा है दीदी, आप ये बताओ। पहले आप बताओ क्या हो रहा है, पूरी घटना बताइए। भैया जो इनको मैसेज करो तो फिर बोल रहे कि तुम क्यों बोल रहे, और भी तो है इस ग्रुप में, और भी है इस ग्रुप में है। एक तो ये नहीं है कि मतलब तूने मैसेज किया है तो सबको भड़काने का काम कर रही हैं। और इसमें भी मैं परसों बात हुई थी कि शुक्रवार को मीटिंग होगी। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, चमियाला वालों को जाने दो, ये चमियाला वालों का अलग से, उनका ब्रांच वहाँ से, उनका बिजनेस वहाँ से चमियाला से, घनसाली वालों का नहीं है यहाँ से, तो तुम सैटरडे को जाना। फिर आज मैंने सुबह मैसेज किया था ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। मैंने बोला 10 बजे जो है तो सबके सब सारे पूरे ग्रुप मेंबर जो है तो 10 बजे ब्रांच में उपस्थित हो जाए। फिर उसने देखा मैसेज, उसने वहाँ से मिटा दिया। फिर बोला कि तू लोगों को भड़काने का काम कर रही है। कॉल किया उसने, तो लोगों को भड़काने का काम कर रही है। और एक तो हो गई, एक रविंद्र बिष्ट हो गया, पार्वती रावत हो गई, 2-3 यहाँ प्लॉट्स हैं, मैं उनके कोर्ट केस करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन हमारे पैसे दे दे बस। हाँ, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं हमारा मुंह बंद करने के लिए, हमारे पैसे दे दे बस, हम उसके बाद नहीं बोलेंगे। आप मतलब अपनी आवाज उठा रहे, आप अपना पैसा मांग रहे और उल्टा आपको बोल रहे कि आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, और वो बोल रहे कि आप पे मुकदमा दर्ज करा देंगे, चुप हो जाओ। हाँ, पैसे मत मांगो अपना। हमने बोला कि हम तो ऐसे तो आपको इतना नहीं बोल रहे थे कि ना तो आपने घर पे रखे पैसे ना हमने रखे, लोग हमें भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब आप हमें धमकी दे रहे हैं ना, मैंने कहा हम भी नहीं डरने वाले। हाँ, मैंने कहा वहीं आऊंगी घर पे, अगर मैं यहाँ दुकान पे नहीं होती उस टाइम वहीं पे चले जाए। पीछे से उसकी वाइफ भी बोल रही है, वो भी पीछे से बोल रही, वो भी पीछे से धमका रही हमको है। और भी लोग हैं, तमाम महिलाएं जो हैं आपके ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों को जो है कहीं ना कहीं सब लोग बोल रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही है, हमें बोला जा रहा है आप क्यों बोल रहे हो। आखिर अपना पैसा आप लोग मांग रहे हैं और आप लोगों ने जिन जिन लोगों का पैसा जमा कराया वो लोग आपको भी परेशान कर रहे होंगे। क्या कह रहे हैं लोग आपसे? लोग बोल रहे कि हम तो उनको नहीं जानते, हम तो तुमको जानते हैं, पैसे हमने तुम्हारे पास है। उनका बोलना भी ठीक है, वो तो उन्होंने पैसे हमारे पास दिए है ना भाई, वो उसको थोड़ी नहीं जानते। फिर भी हमने उसका साथ दे रहे थे। मैंने कहा हम जब बोल रहे तो तेरे को डरने की क्या जरूरत है, तो हमारे साथ देना भाई। अगर तूने कुछ गलत नहीं कर रखा है, क्यों जनता को गुमराह कर रहा है? बोल रहा कि जनता को तो गुमराह तुम कर रहे हैं, तुमने किसी की गलत सलत मैसेज वगैरह जो उसने अपने मैसेज करे उसने वो डिलीट कर रखे है।
हाँ। मतलब महिलाओं को, तमाम महिलाओं को आपका ये कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है? डराए धमकाया जा रहा है, यही दे रहा, यही धमकी दे रहा कि कोर्ट की धमकी दे रहा मैं, कौन कौन धमकी दे रहा यही दे रहा ब्रांच मैनेजर गुसाई, राजपाल गुसाई। है? हाँ। हम्म, अच्छा, धमकी दे रहे हैं। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की हिम्मत और किस तरह के कृत्य जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक तो पैसा जो है इन लोगों का डूब गया। ये लोग जो है अपने रिश्तेदारों का पैसा इन्होंने अपने विश्वास पर, जो कंपनी थी वहां पर जो है, जो चिट फर्म कंपनी थी उस पर, उसमें जो है इन्होंने रखा, और अब जब जो है वो मांग रहे हैं पैसा वापस, तो कहीं ना कहीं जो है। और आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो, एक बात बताइए। तभी तो आपको डराया जा रहा है, जब आप लोग घबरा रहे हो। इधर आओ। हैं? आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आपके ग्रुप में तो बात हो रही, क्या बात हो रही? वही बोल रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, कार्यवाही हो रही है आगे। हाँ। बस उसी पे हमारी आपको आशा है भी मिलेगा पैसा वापस? आशा तो नहीं, पर एक आस रहती है बस। नहीं, बिना बोले पैसा वापस मिलेगा ऐसी आशा है आपको? अपने आप मिल जाएगा? अभी तक किसी का मिला नहीं, जितने भी फर्जी कंपनियां डूबी है, किसी का पैसा नहीं आया अभी वापस। तो लोगों को कैसे मतलब, जिन लोगों का आपने जो एजेंट के रूप में जिन लोगों का पैसा जमा कराया, उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा? अब बता रहे हैं कि 2019 में जो वर्ड एक्ट लागू तो नहीं हुआ, पर बनाया गया है, उसके तहत मिल जाएगा। कि और हमारे साथ कुछ, ये तो भाई एक हमारे गुनसोला जी, ये यहाँ पे दुकान चलाते हैं, छोटा सा होटल है इनका। बड़ी मेहनत से इन्होंने पैसा जमा किया, मेहनत की, खून पसीने की कमाई से, और आज जो है ये बड़े परेशान है। अब परेशान इसलिए है कि LUCC जो सोसाइटी है उसमें इनका पैसा भी डूबा है। कितना पैसा आपका डूबा है भाई? 1 लाख से ऊपर है हमारा, 1 लाख रुपए से ऊपर है। अगर ये हमारा पैसा वापस नहीं देता है तो हम तो इसका सामान खोल के ले आएंगे। जितना भी सामान होगा मैं खोल के ले आऊंगा। हम इसमें डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बहुत पैसा है। पैसा मेरा ही क्या है, सब लोगों का है। कई लोग हैं, कई ये लोग, हमारी बहू है यहाँ पे, कई लोग हैं जिनका पैसा ज्यादा है, कम से कम 27-28 लाख रुपए इनका है, 12-14 लाख रुपए इनका है। कई ऐसे भी हैं जो इनका 30 लाख रुपए। तो भारत में है ही नहीं, पैसा कौन वापस देगा ये बताओ? हम तो उसके जानते हैं, जो मैनेजर है, हम तो उससे लेके आएंगे। हम तो उसको कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा वापस दो। तो मैनेजर तो या बता रहे कि लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो बताओ आपको भी मिलने लग जाएंगे? डरने वाले नहीं भाई जी, अगर वो हमें धमकी देगा तो हम तो डरेंगे नहीं। हम तो फिर अपने आप को उसमें दिखा देंगे कि हम डरते हैं कि नहीं डरते हैं। हम तो डरने वाले बिल्कुल नहीं है। हमें तो अपना पैसा चाहिए, जो हमने पैसा दे रखा है, हमें उसे अपना पैसा चाहिए। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, हमने किसी से खा रखा है। हमारा पैसा जो हमने जमा किया है वो पैसा मिले हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो मेहनत की कमाई है वो मिलनी चाहिए। और एक और दीदी हमारे साथ, दीदी इधर आओ, यहाँ पे आओ। भाई रुक जा भाई, रुक जा। दीदी आप ये बताइए, आप जो है महिलाओं को धमकाए भी जा रहा है कि आवाज मत उठाओ अपनी। या मुझे तो धमकाए तो नहीं गए, लेकिन मेरा जितना पैसा है हम चाहते कि हमारे उतने ही पैसे वापस दो। ना मैं उसके साथ ब्याज चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरे 95,000 एक है, 14 एक है, 8,000 रुपए एक है। 30 अक्टूबर को भैया मैंने कागज जमा किया था, मुझे ये पता भी नहीं कागज दिया भी आगे क्यों नहीं दिया। लेकिन अक्टूबर, इधर आओ दीदी, यहाँ पे आओ ना। अक्टूबर महीने में बताया जा रहा है कि तमाम जगह ब्रांचें बंद हो गई थी घनसाली में, उसके बावजूद भी कलेक्शन हो रहा था, ब्रांच खुली हुई थी। तो ये पैसा कौन वापस देगा? कंपनी ने तो अक्टूबर में ब्रांच बंद कर दी थी। भैया हमें तो उन्हें जानते ना, जो मैनेजर है यहाँ के, हम तो उसी को जानते हैं ना भैया, हम और को क्यों जाने। हमें तो उसी से पैसा चाहिए। आपको पैसा किससे लेना है? LUCC से लेना है या फिर ब्रांच मैनेजर से लेना है? ब्रांच मैनेजर से भैया। ब्रांच मैनेजर से लेना है? जो ब्रांच का मैनेजर है भैया, उसे तो जानेंगे हम। हमने तो उसी को दिया ना भैया, उसे ना तुम्हारे पैसे जमा किए, उसे ना हमें बुलाया कि करो करो, कल के दिन तो करा दिया, आज करे कि आवाज मत उठाओ। क्या करे भैया, हमें तो उतना ही पैसा चाहिए भैया वापस, जितना हमारे है। बिल्कुल, और भी है हमारे साथ महिलाएं। आप आओ दीदी, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, यहाँ पे आओ। क्या नाम है आपका? पिंकी। अच्छा, आपका कितने पैसा था? मेरे 3,94,000। 3,94,000। और कहाँ के अपने रिश्तेदारों के पैसे जमा कराए होंगे? ना रिश्तेदारों ने अपने घर थे, सहेली थी, उन्हीं के पैसे थे, उनके पैसे मैं दे देते, पर 1-2 बचे हैं बस। क्या आपने अपनी जेब से पैसे भरे लोगों? अपनी जेब नहीं, जून तक मिल गए थे ना। अच्छा, तो उसके बाद की है बस। उसके बाद के? 2-3 के। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब तो पैसा, वो तो आपको बोल रहे होंगे आप लाओ हमारे पैसे। नहीं, हम कुछ नहीं समझते, हम जानते, हम इसको जानते भाई, हमारे पैसे दे दे बस। दे देंगे, आपको भरोसा है? भरोसा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं पैसे के बदले कोर्ट में जाना पड़े आपको? वो बोल रहे कोर्ट में भी भेज सकते हैं आपको। चाहे हम कहीं भी जाए, पर हमें पैसा चाहिए बस। हाँ। हाँ। तो आप देख सकते हैं घनसाली में हम हैं और तमाम महिलाएं, और LUCC जो चिट फर्म सोसाइटी है उसने धोखाधड़ी का जो है यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बनाया। और घनसाली में करीबन 10 करोड़ रुपए का चूना लोगों को लगा है। ये पैसा आखिर कब वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, और
जो लोग पैसा अपना वापस मांग रहे हैं उनको धमकियां भी मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कोशिश ये है कि इस तरह की धमकियां लोगों को ना मिले, प्रशासन भी इसमें संज्ञान ले और इस तरह के काम जो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अक्टूबर माह के बाद जब ब्रांचें तमाम बंद हो गई थी तो घनसाली में जो ब्रांच अक्टूबर से अब तक जो चल रही थी उसका पैसा आखिर कहां गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकल स्तर पर ही उस पैसे में जो है कोई बड़ी गड़बड़ी हुई हो। तो तमाम विषय हैं, आगे भी जो LUCC जो सोसाइटी है इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।